हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, किसके बारे में, तो गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी यानी आज हम लोग गंगा नदी से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम में पूछा है, यानी एग्ज़ाम रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी के बारे में, A to Z क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं रह जाएगा कि ये गंगा नदी के बारे में क्वेश्चन छूट गया, या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर पूछते। ठीक है, आइए गंगा नदी के बारे में एक एक चीज़ जानते हैं कि गंगा नदी अगर बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बाबू? लंबी नदी तो कौन है? गंगा नदी। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देखो यहाँ पर वन लाइनर में लिख रहा हूँ गंगा नदी की अगर दोस्त लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितना है, तो गंगा नदी की लंबाई 2704 किलोमीटर। कितना? 2704 किलोमीटर है। गौर फरमाइएगा, गंगा नदी की लंबाई की बात करें दोस्त 2704 किलोमीटर है। अगर पूछ देगा कि भारत में गंगा नदी की लंबाई, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्त? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई तो 2525 किलोमीटर। कितना बाबू? 2525 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब जानते हो दोस्त? इसका कहने का मतलब है कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। कहाँ से? अभी लिख रहे हैं कि कहाँ से निकलती हैं, तो गंगोत्री हिमालय से। कहाँ से? गंगा नदी गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है ना जी, गोमुख से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। अच्छा सर, यहाँ से निकलती है तो इसका टोटल लंबाई जो बात करें ना, तो देखो इसका कुछ पार्ट तिब्बतीय क्षेत्र में पड़ जाता है। किस पार्ट में? तिब्बतीय क्षेत्र में। उधर से निकलती है हिमानी से। तो जब ही भारत में प्रवेश करती है ना, तो गंगा नदी भारत में किस राज्य से होकर आती हैं? तो उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करती हैं। और उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करती है ना, तभी से, तो भारत का हिस्सा हो गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड से लेकर कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। यहाँ तक अगर इसकी लंबाई की बात करें दोस्त, तो यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और लेकिन जहाँ से निकली है, यानी गंगोत्री हिमालय के गोमुख से लेकर अब बंगाल के खाड़ी तक कितना हो जाता है? 2704 किलोमीटर। जनरली लड़का फंस जाता है इसमें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई देखिए एक्चुअल में 2704 किलोमीटर है। कितना? 2704 किलोमीटर। लेकिन पूछ देगा कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तब 2525 किलोमीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जनरली लड़का यही वाला याद करता है दोस्त, यही वाला, ठीक है। लेकिन पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना, पूछ दिया कि गंगा नदी की लंबाई कैसे होता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। आप पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। कोई दिक्कत है? तो ये दोनों में फ़र्क हो गया कि नहीं? उसी तरह से इसमें भी फ़र्क हो जाएगा दोस्त, गौर फरमाइएगा। और सर गंगा नदी की लंबाई हो गया, भारत में गंगा नदी की लंबाई इतनी है। गंगा नदी गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। और देखिए यह कहाँ पर गिरती है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि गंगा नदी और इसके बारे में क्या है सर। तो गंगा नदी के बाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलने वाली हैं, गंगा नदी में दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। और कहाँ पर इसका नाम कैसे कैसे पड़ता है इसको, यह सर्वप्रथम यानी गंगा नदी भारत में उत्तराखंड राज्य में, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती है।
गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। जल्दी बताइए। ओहो, जगह फुल हो गया क्या? यानी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? पहला उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। पांचवा झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है। झारखंड में राजमहल के पहाड़िया से होते हुए साइड से गुजरती हुई हल्का सा झारखंड में लगती है और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कभी कहते अब पूछेगा इसमें कि भारत के किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। कितना? 1000 समथिंग है। 1005 की 4 है, ठीक है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत है? एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्त, ये हो गया भारत का नक्शा। अब गंगा नदी देखो दोस्त, यहाँ से निकलती हुई कहाँ से? तो ये हो गया गंगोत्री। कौन हो गया? गंगोत्री। गंगोत्री हो गया दोस्त। गंगोत्री से निकलती हुई उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन बाबू? उत्तराखंड। ध्यान से देखना, कहाँ पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से होते हुए ये कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में कहाँ पर सर? तो देखिए झारखंड में थोड़ा सा इसका मात्रा पड़ जाता है, हल्का सा झारखंड में, यानी झारखंड में लगती है। कहाँ? झारखंड में। झारखंड। उसके बाद कहाँ बाबू? देखिए हल्का सा बिहार में ना, तब ना झारखंड में। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पर? बिहार, यानी ये हो गया बाबू बिहार। क्या हो गया? बिहार। और उसके बाद में झारखंड जो है ना, इसमें थोड़ा सा प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? झारखंड में। ये हो गया झारखंड। झारखंड, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। और उसके बाद में क्या होती है कि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, यानी ये हो गया, मान लो गया हुआ इधर से है, पश्चिम बंगाल जाता है ना इधर, तो पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा पड़ जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत है? पश्चिम बंगाल से होते हुए यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद में कहाँ पर गिर जाती है बाबू? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। चलिए दोस्त, तो देखिए सर्वप्रथम पूछता है कैसे क्वेश्चन कि भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। यानी भारत में गंगा नदी, भारत में गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गौर फरमाइएगा, कितने राज्य से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना बाबू। अब बता दो 5 राज्यों में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक किसका, तो सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर? देखिए सबसे पहले उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका कितना लंबाई है बाबू? 310 किलोमीटर। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 310 किलोमीटर। अच्छा सर, दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कितना बाबू? 1114। 40? 1114 की 40? 1140 किलोमीटर। खुद ही कहते। अब बताओ, अगर बात करें हम कहाँ पर? बिहार में कितना बाबू? 455 किलोमीटर। 455 किलोमीटर। अगर चौथा के बात करें झारखंड। कौन सा? झारखंड। तो झारखंड में मात्र यह, झारखंड में कितना लगती है? 100 किलोमीटर है। अब जोड़ के देख लेना, 100 किलोमीटर। अब पाँचवा बाबू कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितना है बाबू? पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अब जोड़ो, इसका टोटल आना चाहिए 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर आना चाहिए। इतना समझ में आ गया ना? अब कैसे सर उठाता है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत में यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ? यूपी। यानी भारत में उत्तर प्रदेश में
भारत में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई क्या है बाबू? सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अगर पूछेगा कि भारत में गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है, तो झारखंड में। भारत में झारखंड राज्य में, कहाँ पर? झारखंड राज्य में गंगा नदी की लंबाई क्या है बाबू? गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, सबसे कम है। बात समझ गए ना? अगर अरेंज करने के लिए दे दे दोस्त, अरेंज करने के लिए दे दे कि बताइए निम्नलिखित राज्यों का क्रम क्या है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती हैं, तो सबसे अधिक कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बाबू कौन सा? पश्चिम बंगाल, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में झारखंड। जा झार के झारखंड, कोई दिक्कत? जा झार के झारखंड। यानी भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। याद हो गया कि नहीं? नोट डाउन कीजिए। देख बाबू, देखो आराम से समझते हैं इसको कि गंगा नदी का उत्पत्ति कैसे होता है, यानी कैसे कैसे संगम से कैसे कैसे मिलते मिलते गंगा नदी बन जाती है। ध्यान से देखो, ये है बद्रीनाथ, ये है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, याद है ना? लेकिन ये नहीं याद करेगा तू। उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में। यानी बद्रीनाथ कहाँ है बाबू? उत्तराखंड। बहुत सुंदर, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। सुखले नहीं समझाएंगे, देखो ठीक है। तो बद्रीनाथ कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। अलकनंदा नदी इधर से आती है, वो अलकनंदा ना है, यही नदियाँ बद्रीनाथ से ही अलकनंदा नदी निकलती हैं, बद्रीनाथ से ही अलकनंदा नदी निकलती हैं। इसलिए हम इस नदी को लिखे हैं कि कौन नदी है? ये देखो दोस्त, हाई वाला जो नदी आ रहा है ना, ये अलकनंदा है। कौन बाबू? अलकनंदा। समझ में आ रही है ना कि आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो देखो, बद्रीनाथ से निकलती है कौन बाबू? अलकनंदा नदी। कौन नदी? अलकनंदा। इसीलिए देखो ये एरो मार कर लिखे हैं, कौन नदी? अलकनंदा। ये जो मोटा वाला लाइन आप दिख रहे हैं ना दोस्त, आराम से समझना प्यार से बाबू, ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। ठीक। अब अलकनंदा नदी में इधर से धौली गंगा नदी मिल जाती है। कौन नदी? धौली गंगा। कहाँ पर बाबू? तब विष्णु प्रयाग में। कौन सुना? विष्णु प्रयाग में। यानी अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। तो ट्रिक क्या बताए हैं कि विष्णु जी धावल अइले, विष्णु जी धावल अइले, इसका कहने का मतलब है कि अइले से अलकनंदा और धावल से धौली गंगा। कौन आए? तो विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिल गई? विष्णु प्रयाग में। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे बढ़िए विष्णु प्रयाग से, तो ये अलकनंदा बन जाती हैं, क्योंकि अलकनंदा बड़ी नदियाँ हैं, इसमें छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए, अलकनंदा ही है। ये कौन नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी उधर से आ ही रही होती है, तब तक इधर से आ गई नंदाकिनी। कौन आ गई? अलकनंदा में कौन नदी मिल गई बाबू? नंदाकिनी नदी। तो ये कहाँ पर मिली? नंद प्रयाग। तब उसका नाम क्या हो गया? नंद प्रयाग। यानी अलकनंदा ऊपर से आ रही थी, ये अलकनंदा नदी है, और उधर से आकर नंदाकिनी नदी इसमें मिल गई, तो यहीं पर नंद प्रयाग इसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नंद प्रयाग। अच्छा सर, अब यहीं पर कौन आ रही है? ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी जब यहाँ पर आती है कर्णप्रयाग में, तो इसे पिंडारी नदी मिल जाती है। कौन नदी? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं वहीं पर, उसका नाम कर्णप्रयाग में। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। अर्थात सर, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडारी नदी। अलकनंदा और पिंडारी नदी। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखना। अब यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर बाबू? रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि मंदाकिनी इससे मिल जाती हैं। यानी अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है बाबू? तो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अभी भी अलकनंदा ही है, इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है, चौड़ी होती जा रही है। ठीक। अब देखिए, अलकनंदा जब इसमें, अलकनंदा में इधर से भागीरथी निकलती है। अब सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से कि गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है सर, तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है ना, तो वह किस नाम से? तो भागीरथी नाम से। किस नाम से?
भागीरथी नाम से निकलती हैं। किस नाम से बाबू? तो भागीरथी नदी के नाम से भागल निकलती हैं। गंगा नदी उधर से भागल निकलती हैं, आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। यानी बाबू हई हमार दोस्त कौन नदी है दोस्त? तो अलकनंदा नदी है। कौन? अलकनंदा नदी है। इसलिए गौर फरमाइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी ही है ऊपर से आती हुई। ठीक है। अच्छा, इसमें भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिल जाती हैं, यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। ठीक है। तो पूछता है कि गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम क्या है? तो भागीरथी नाम से गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं। कोई दिक्कत है? पेपर में कई बार पूछा है कि गंगोत्री से, किससे? गंगोत्री से गंगा नदी किस नाम से निकलती हैं? गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से, भागीरथी के नाम से निकलती है। कोई दिक्कत है? निकलती है। यानी पूछा है दोस्त कई बार पेपर में कि गंगोत्री से, यानी हिमालय के गंगोत्री से गंगा नदी किस नाम से निकलती है? तो भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। यही भागीरथी नदी जो है ना, अलकनंदा में देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। कोई डाउट है? इतना नोट डाउन कर लो, बहुत बहुत सुंदर राइटिंग में नोट डाउन करना। देखिए दोस्त, और क्या इसके बारे में जानकारी लेना है तो ध्यान से देखना। जैसे धौली गंगा, ये तो हो गया ना कि धौली गंगा अलकनंदा मिलती है तो किसका? तो विष्णु प्रयाग। तो देखना इसका ट्रिक जो है ना, ट्रिक कि किस टाइप से इससे हम निचोड़ निकालेंगे सर। तो विष्णु प्रयाग बराबर क्या हो जाएगा सर? विष्णु प्रयाग बराबर क्या हो जाएगा कि अलकनंदा प्लस सर, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, फिर कौन सा है? विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो अलकनंदा, यानी अलकनंदा प्लस कौन सा? नंदाकिनी। कोई दिक्कत है? नंदाकिनी अलकनंदा मिलेगा तो नंद प्रयाग। अच्छा सर, फिर आगे क्या है? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो अलकनंदा देखो सब में रहेगा, अलकनंदा सब में रहेगा, क्योंकि यह विष्णु प्रयाग से निकलती है। कहाँ? सॉरी, बद्रीखंड से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है। अलकनंदा प्लस कौन सा बाबू? कर्ण प्रयाग। तो पिंडारी। कौन सा? पिंडारी। कहाँ पर मिलती है? तो यह कर्ण प्रयाग में। उसके बाद है रुद्र प्रयाग। कौन है? रुद्र प्रयाग। इसमें कौन सा बाबू? तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलकर क्या बनाती है बाबू? तो रुद्र प्रयाग। आगे क्या है? देवप्रयाग। चलिए देखिए दोस्तों, अब देवप्रयाग की बात करें ना कि देवप्रयाग में कौन सी नदी? तो देवप्रयाग में बताओ बाबू, भागीरथी। कौन नदी? अलकनंदा ले लो ना पहले, अलकनंदा। कोई दिक्कत? भुला जाओगे क्या? अलकनंदा प्लस उधर से आ जाएगी भागीरथी। बोलो ज्योति कुमारी, भुलाओगी? अब नहीं ना भुला सकती हो। देखो कह रहे कि नहीं सर, देवप्रयाग में कौन सा? अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों नदियाँ मिल जाती है। कहाँ पर बाबू? तो देवप्रयाग में। आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है, इसलिए आप ऐसे करके एक शॉर्ट नोट्स आपका दे दिए। ठीक ना दोस्त? और देखिए क्वेश्चन, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे लिखता हूँ। देखो बाबू, गंगा नदी के बारे में वहाँ तक जाने ना। और क्या सर? तो गंगा नदी जब गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं बाबू? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को बांग्लादेश में किस देश में? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। किस में बाबू? पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी पूछ देगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछा है। और क्या सर? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं ना। देखिएगा, जब यानी पद्मा और
और जमुना के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है बाबू? मेघना के नाम से कहा जाता है। ध्यान से सुनना, एक चीज़ का लिखवाए हैं, गौर फरमाइएगा बाबू, ठीक है। देखो इन्हें, इधर देखो, जैसे गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और जब वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। कोई दिक्कत है? और जब दोनों के संयुक्त धारा मिलता है ना तो उसी को मेघना के नाम से जाना जाता है। अब गौर फरमाइएगा, मान लो ये मेरा बांग्लादेश हो गया, कौन देश हो गया? मान लो ऐसे करके बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया ना बाबू। अब देखो बांग्लादेश में क्या होता है कि इधर से आई कौन? गंगा नदी, यानी इधर से पद्मा और इधर से जमुना, ठीक है। और दोनों के धारा जब मिल जाता है ना, तो यहाँ पर मिल गया तो इसी को मेघना के नाम से जाना गया। कौन बाबू? मेघना के नाम से। और यहीं जब मेघना आगे बढ़ के जाती है ना तो डेल्टा के निर्माण करता है। कौन? डेल्टा कहाँ सर? तो बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी बबुआ, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा के निर्माण करती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति बाबू, आकृति त्रिभुजाकार होती हैं। आकृति आज याद रखना, त्रिभुजाकार होती है। पेपर में ये भी बहुत बार पूछा है कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है बाबू? तो त्रिभुजाकार होती है। अब यही दोनों नदियों द्वारा संयुक्त धारा से, यानी मेघना से क्या बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण हमेशा पेपर में पूछता है। गौर फरमाइएगा, बहुत VVI क्वेश्चन। यानी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन, कौन सा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से या मिलने से होता है, मिलने से होता है। समझ में आया ना? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब मिलती है, ठीक है, तो उसके द्वारा मेघना नदी निर्माण होता है, यानी मेघना नाम से जाना जाता है। और वहीं मेघना नदी आगे बढ़कर किसका निर्माण करती है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण, यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में नहीं, बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कोई दिक्कत है? वो तो साइड ना हो गया, बंगाल की खाड़ी में है। कोई डाउट है? तो इतना नोट डाउन पहले कीजिए। चलिए दोस्त, और क्या था देखिए, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा के निर्माण कौन नदियों द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। कौन डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन, देखिए सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक पादप पाया जाता है। सुंदरी नामक पादप पाया जाता है, यानी सुंदरी नामक पादप पाया जाता है। पादप माने जानते हो दोस्त? पौधा। सुंदरी नामक पादप कहने का मतलब है पौधा। क्या चीज़? पौधा। तो सुंदरी नामक पादप पाने के चलते, यानी पौधा पाने के चलते इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। और सर सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा में
डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये हमसे भी पेपर में पूछा है, रॉयल बंगाल टाइगर वाला कि सुंदरबन डेल्टा में कौन सा टाइगर पाया जाता है बाबू, तो रॉयल बंगाल टाइगर। 1984 ईस्वी में सुंदरबन को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। यानी बंगाल से ही खाड़ी में गिरता है ना, तो ये पश्चिम बंगाल के, हाँ पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत है तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू, राष्ट्रीय उद्यान ये कई बार पेपर में पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ये सब देखना दोस्त, बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत VVI आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है। ठीक है, यहीं पर दोस्त मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पूरा गंगा नदी के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, और क्या है सर, तो गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां और दाएं से मिलने वाली नदियां, एक चीज़ खाली ये नोट करवा कर समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त देखिए, आज अब हम लोग क्या सीखेंगे कि गंगा नदी के बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदियाँ, और दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। मान लीजिए दोस्त, ये है गंगा नदी। कौन है, गंगा नदी। ये देखिए गंगा नदी जा रही है, ढिकचिक चली गई कहाँ पर, यहाँ पर। यानी गंगा नदी ये क्रॉस कर रही है ना। और गंगा नदी जो है ना, तो गंगा नदी के बाईं ओर कौन हो गया, ये पार्ट बाईं ओर हो गया और ये पार्ट दाईं ओर। कोई दिक्कत है, तो बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियाँ है बाबू, तो बागमती है, महानंदा है, गंगा है, गोमती है। ठीक है, गंगा तो खुद है, तो गंगा कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, गलती से। ठीक है, बागमती और महानंदा, बागमती, महानंदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब किस ओर से मिलती है नदियाँ, बाईं ओर से। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ दोस्त, तो टोंस है, केन, बेतवा, चंबल, सोन। कोई दिक्कत है, सोन नदी किधर से, दाएं से, बेतवा, चंबल दायां से, और बेतवा दायां से, केन दायां से, और टोंस दायां से। यह कई बार पूछता है पेपर में, ध्यान देना। अब सर ये लड़का पूछेगा कि सर आखिर बताइए इसे क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा, तो देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी में दाईं ओर से मिलती हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ दाईं ओर से मिलने वाली नहीं हैं। दो प्रकार से पूछेगा, तो इसलिए बाईं से जीतना है और दाईं से जीतना है, दोनों याद रखना है। बाईं से पूछेगा तो बागमती, महानंदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब किधर से है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ है। कोई दिक्कत है, इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अपना जो भी ग्रुप है मोबाइल में सब में शेयर कीजिए और एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।